आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। शोएब भाई, शमी ने एक बार और पंजा खोल दिया 55 रन पर। आप पिछली बार कह रहे थे 50 रन पर ऑल आउट किया, बॉल ज्यादा थोड़ी सी इधर उधर करनी होगी, इसलिए सिराज विकेट ले गया। मुझे तो लगता है श्रीलंका के नाम से श्री हटा देना चाहिए। ये टीम नंबर 1 इंडिया की है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग हर चीज में मजेदार। तो लेने गया हूँ, वापस आया हूँ, बुमराह एक आउट, सिराज एक आउट। मैं कहा चलो अब खड़े होते हैं। मैं चिप्स लेने गया, वापस आया तो शामी साहब 2 आउट। मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को। आमिर ये क्या हो गया, एक तरफा मुकाबला, वन साइडेड। देखिए टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। मैं आज इंडिया से सख्त नाराज हूँ यार। कोई इंसानियत होती है, कोई बंदा तरस खा ले, कोई शर्म करो यार। मैं शुरू से इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, आज मेरा दिल टूटा यार। उनको बच्चों की तरह ऐसे मारा है, मार मार के रुला दिया आज। मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम रोड के आगे गए हैं। ये श्रीलंका और इंडिया की ठीक है। अगर आज की टीम, श्रीलंका की टीम जो है, जब वो वापिस जाए, उनके ऊपर कोई अटैक हो जाता है, उसका जिम्मेदार इंडिया होगा। ठीक है, वो उन्होंने इतने गंदे तरीके से हराया है, ये उन्होंने गलत किया। दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड कप में लगातार 7वां मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम ने श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया है। ये वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी जीत है। मोहम्मद शमी ने महज 18 रन देकर 5 विकेट लिए। वे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इसी के साथ उनके नाम वनडे कैरियर में 4 बार पारी में 5 विकेट हो गए हैं। वह सबसे ज्यादा बार पारी में 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप के 3 ही मैचों में 14 विकेट ले चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट लेने के साथ वर्ल्ड कप में उनके नाम 3 बार पारी में 5 विकेट हो गए हैं। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क की बराबरी की, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 3 बार ही पारी में 5+ विकेट लिए हैं। दोस्तों, विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 50 लगाते ही साल 2023 में 1000 वनडे रन भी पूरे कर लिए। उनके इस साल 23 मैचों में 1054 रन हो चुके हैं। उन्होंने 8वीं बार एक साल में 1000 से ज्यादा वनडे रन बनाए। वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बैटर बने। कोहली से पहले भारत के सचिन तेंदुलकर 7 बार एक साल में 1000 से ज्यादा वनडे रन बना चुके हैं। वन साइडेड ही हराते चले 6 विकेटों से 7 विकेटों से 7 विकेटों से 8 विकेटों से 100 रन से 302 रन से। और देखिए, इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, आज फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो मजा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, स्पेशली या जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे, आउटस्टैंडिंग। देखिए जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं, और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर शामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आप कहते हो ओके यार, मैंने ये 2 नए बॉलर्स को आराम से खेला, मैं आके उसके बाद के ऊपर आ जाता है तो वो भी वैसे ही आता है, वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। आई थिंक दे आर गोइंग लाइक अ रनअवे ट्रेन। और मेरा ख्याल है अगर किसी टीम ने इनके खिलाफ जीता, जिस तरह सुबह मैंने कहा था कि इंडिया गंदा खेलेगी तब जीतेगी श्रीलंका। इंडिया इनविंसिबल है, आपको इस वक्त तो नजर आ रही है। इस वक्त नजर आ रही है, और मैं समझता हूँ इनका बहुत ही ऑफ डे होगा, जहाँ पे ये जो है ऑन द अदर साइड कंप्लेसेंट नहीं होंगे बकिया 2 मैचेस। मेरा नहीं ख्याल, जो जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं। अरे दे आर क्रिकेटर्स तो हैं, बट एट द मोमेंट दे हैव बिकम एंटरटेनर्स। आप देखिए क्राउड को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग एंड दे आर एंजॉयिंग इट। जितना क्राउड ज्यादा आता है उतनी ज्यादा इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाती है। शमी, मोहम्मद शमी की हम बात कर रहे थे। इब्तिदाई 4 मैचेस उसको नहीं खिलाए, पहले ऐशवन को मौका मिला, फिर शार्दुल ठाकुर को खिलाया। शमी को जो 3 मैचेस खिलाए, उन मैचेस में उसकी 14 विकेटें हो गई। आप अंदाजा लगाएं, 2 मरतबा उसने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर 4 को। और ये वही मोहम्मद शमी है, आपको याद होगा जब T20 का मैच हुआ था दुबई में और उसकी बॉलिंग खराब हुई थी, तो इस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था कि उसने बगावत कर दी, गद्दार है, और उस बड़े क्राइसिस से गुजर के आया। इसकी बेगम ने इस पर जो है मैच फिक्सिंग का इल्जाम आयद कर दिया था। लेकिन इन तमाम चीज़ों से गुजरता हुआ, पैदा वो अमरोहा में हुआ है, यूपी उत्तर प्रदेश, लेकिन क्रिकेट सारी वहाँ बंगाल में खेला है।
और आप क्या बॉलर है, कैसे आप उसकी बॉलिंग कारकर्दगी को देखते हैं शमी? जिस तरह से जैसे ही उन्हें चांस मिला है, जैसे उन्होंने कम बैक किया, आते ही देखें उन्होंने अपनी जगह बनाई और जिस तरह डिसिप्लिन से बॉल करें, अगर आप देखें कि क्लोज ऑफ द विकेट आके विकेटों को टारगेट कर रहे हैं, फिर इन स्विंग आउट स्विंग बैट्समैन को कहीं भी मौका नहीं मिल रहा। और अगर आप बात करें कि ओपनिंग जिस तरह की अच्छी बॉलिंग हुई है उसी को कम्प्लीमेंट किया इन्होंने, और फिर पूरे टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में आप देखेंगे काफ़ी मैच के बाद आए लेकिन इतनी विकेटें ले गए। और आप अगर देखेंगे बिल्कुल कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, स्टम्प्स में बॉलिंग कर रहे हैं, और अब लेंथ देखें सब इंडियन बॉलरों की, तो वो इतने गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं कि कहीं से भी नहीं लगा रहा कि ड्राइव लगे या कट लगे। बहुत जबरदस्त डिस्प्ले किया आज फास्ट बॉलिंग का, तीनों ऐसा लगता है इनकी बॉलिंग को संजय बांगरा ने बहुत काम किया। लेकिन एक चीज शामी की बात आप कर रहे हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगे, और उसके बाद कंपटीशन जो है इंडियन फास्ट बॉलिंग में बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर आ गया, और भी बार बैटर में उमेश यादव था, शार्दुल ठाकुर तेज बॉल करने वाला। इन्होंने ये नहीं किया कि ये बैठ गए और अपनी बारी का इंतजार करते रहे, इम्प्रूव्ड बॉलर हो गया है। आप देखिए पहले से भी ज्यादा खतरनाक बॉलर हो गया, और कंट्रोल इट्स अमेजिंग। और देखिए बैट्समैन को फंसाते हैं, पहले विकेट के क्लोज बॉल करते हैं, जानबूझ के गेंदबाज फेंकते कि जाओ जाओ मारो, और उसे आउट कर रहे हैं चालाकी से बॉलिंग, और जिस तरह स्किल्स इंप्रूव की हैं, इनक्रेडिबल। पहली बात है यार, मुझे शामी के लिए अफसोस हुआ 5 for 5 नहीं हो सके जी। वो यार मुझे बड़ा ख्वाहिश थी कि वो 5 for 5 करें। वो 5 for 5 मैं कह रहा, वो राज कौन है, ये राज था कौन है, ये इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हम हाथ चौके मारी जा रहे, बेचारे के एनालिसिस खराब कर रहे हैं यार। 5 for 5 वुड हैव बीन अ ग्रेट कमबैक। मैं शामी के लिए यही बोलूंगा यार हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर, और आपने हिंदुस्तान के लिए वो करके दिखाया जो आपसे मांगा जा रहा था। और आपने ये जो पिछले कुछ अरसा आपने गुजारा है, फाइनेंशियली हो, आपका पर्सनल हो, कोई भी हो, आपका जो जिंदगी अभी गुजरी है, आपको पता है, वो हम डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन व्हाट अ कमबैक फ्रॉम दिस गाय यार, एंड हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट यार, जिन्होंने शामी को लाया, खिलाया और फिर मेक श्योर कराया कि वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। और व्हाट अ ग्रेट आंसर to his critics, what a great answers to people who hated him, what a great answers to people who rejected him. एशिया कप में भी हमने यही देखा, 50 पे ऑल आउट हो जाना, आज दोबारा इनके साथ खेल रहे थे तो 55 पे आउट हो जाना। लेकिन उससे पहले जो टॉस जीतने के बाद ये कल जिस तरह फैसला किया था न्यूजीलैंड ने, एक ब्लंडर जिसे कहना चाहिए, दे डिड द सेम थिंग और इतना बड़ा टोटल करवा दिया। तो आए एक बॉलर के, बाकी किसी ने कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। ओवरऑल कैसे इसको समराइज करना चाहेंगे, ये किस तरह इस पोजीशन में आ गए और किस तरह बाहर निकल सकते हैं? देखिए, हैरानी की बात यह कि महिला जयवर्धने इनके एक तरह से मेंटोर या कोच कह लें, और वो मुंबई इंडियंस के भी कोच है, और यहाँ पे वो खेलते इतना ज्यादा है कि उनको एक एक चीज का आइडिया है कि इवनिंग कंडीशंस क्या है और मॉर्निंग कंडीशंस क्या है। और ये जो प्रीएम्प्ट करना होता है ना क्रिकेट में, ये सबसे डेंजरस चीज होती है कि अभी की करंट सिचुएशन को आप उसको रिगार्ड ना करें, और जो 9:45 बजे चीज होनी है उसके बारे में सोच के आप 2 बजे डिसीजंस ले लो। ये इससे ज्यादा और कोई हिमाकत की बात नहीं होती है। उस वक्त सूरज बाहर, पिच अच्छी, इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है। तो ये मुझे सोच की समझ नहीं आई है। दूसरी बात ये कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी, यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा। इसलिए कि आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है, क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है, तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है, तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में। मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को कि यार ये आपने 350 क्यों किया, 400 क्यों नहीं किया। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आपको करना चाहिए, लेकिन क्या रूथलेस बॉलिंग है। क्या ये अच्छा होता और क्या ये अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। टाइम हैज चेंज्ड। जो ट्रांजैक्शंस आपने की थी और जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की थी फास्ट बॉलिंग में, वो आप गंगुली के जमाने से लेके धोनी तक ले हैं, और धोनी से लेके विराट कोहली से होते हुए रोहित शर्मा तक ले हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, और सिराज, शमी, बुमराह, और ना सिर्फ हिंदुस्तान बोर्ड, आई थिंक, और आपकी मैनेजमेंट, आई थिंक इनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया इन लड़कों पे और उनको आगे लेके आए। और फिर आपको तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की, क्योंकि उसने
इधर ही देखा वहां नहीं देखा, अय्यर को खिलाया उसने, उन्होंने कहा भाई जितनी मर्जी दफा फ्लॉप हो, टीम मैनेजमेंट को कप्तान ने कहा भाई मैंने ड्रॉप नहीं करना अय्यर को, ना ही मैंने सिराज को ड्रॉप करना है, मैंने खिलाना है। सो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि यार आई मीन ही इज प्रोबब्ली द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ, बिकॉज अगर ये ना होता रोहित तो इतनी अच्छी टीम बिल्ड ना होती, अगर केएल राहुल बीच में ना आते श्रीलंका में, और अगर हार्दिक पांड्या फिट ना होते तो शामी ना आते, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। सो आई रियली बिलीव दैट यू नो कि इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस साइड, और यहां से ऑनस्लॉट इंडिया का नहीं रोका जा सकता। बट माई विश is to Hindustan is that you know you start celebrating your fast bowlers now, because आज हर बॉल पे शोर था वानखेड़े में, और हर हिंदुस्तानी बहुत खुश था, और मैं पर्सनली बहुत खुश था शामी के लिए कि उनका रिदम वापस आ गया है। 3 मैचेस में इतनी सारी विकेटें, 45 विकेटें आई मीन ले चुके हैं 14 वर्ल्ड कप मैचेस में, और सरपास कर चुके हैं। सिराज खुल के भाग रहे हैं, बुमराह इज लीथल, ये कंफर्ट बुमराह ने दिया इन दोनों को, अलाउ किया कि आप खुल के बॉलिंग करो। तो बुमराह तो वैसे ही बहुत लीथल है, स्किल सेट उसका बहुत ही अमेजिंग है, वो तो हिलने नहीं देता, अच्छी विकेट भी नहीं हिलने देता। हाँ, शुभमन को रन चाहिए थे, शुभमन ने रन किए, सारे बैट्समैन रन किए। बैट्समैनों की बात नहीं करूंगा, बैटिंग तो आपके पास बहुत है। मैं आज इतनी ज्यादा बात करूंगा कि यार आपके फास्ट बॉलर को सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। आज उनका क्या हाल कर दिया भाई, मैं कहता हूँ सिराज ने ना कसम खाई हुई है कि मैं श्रीलंका को नहीं छोड़ूंगा। यार पिछली बार आपने देखा जो हालात किए, इस बार देखा पता नहीं क्या, पहले हम पूरी जिंदगी लापते रहे, हमारे बड़े भी उनसे बड़े भी, इंडिया की बैटिंग, इंडिया तेंदुलकर है, गवास्कर है, ये है वो है, ये रह चुका है कपिल, इनके को कपिल पाजी वो है, ये है। ओ भाई ये बॉलिंग ने क्या कर क्या रही है भाई। मैं अब इंडिया को एक टीम हरा सकती है, वो खुद इंडिया है।